मैं हूं डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अनुसूची शेड्यूल के पश्चात प्रश्नावली क्वेश्चनेयर पर व्याख्यान करेंगे। प्रश्नावली भी एक अनुसूची की तरह प्रश्नों की सूची है। इनमें कुछ अंतर हम पहले पढ़ चुके हैं। आज प्रश्नावली पर विस्तृत चर्चा करेंगे। यह व्याख्यान बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों के अंतर्गत आता है। स्लाइड में हम प्रश्नावली का अर्थ एवं परिभाषा, प्रश्नावली की विशेषताएं, प्रश्नावली के उद्देश्यों पर आज चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिए। सामाजिक अनुसंधान में प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु आजकल प्रश्नावली विधि का प्रयोग दिनों दिन बढ़ रहा है। यह विधि अन्य विधियों की अपेक्षा सरल एवं सस्ती है। वर्तमान में यातायात एवं संदेश वहन के साधनों के विकास के कारण प्रश्नावली विधि द्वारा दूर दराज क्षेत्रों में बसे लोगों का अध्ययन सरल हो गया है। जब सूचनादाता शिक्षित हो, समग्र यूनिवर्स विशाल एवं विस्तृत हो, तो इस विधि के द्वारा अध्ययन करना अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। कई बार ऐसा होता है कि जिस विषय या समस्या का हम अध्ययन करना चाहते हैं, उससे संबंधित लोग बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए रहते हैं, जिनका अध्ययन अवलोकन या साक्षात्कार विधि द्वारा करने पर बहुत अधिक समय व धन की आवश्यकता होती है और सूचनाएं भी शीघ्र संकलित नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में समय, श्रम एवं धन की बचत करने तथा शीघ्र सूचनाएं प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग विषय की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। प्रश्नावली विषय अथवा समस्या से संबंधित अनेक प्रश्नों की एक सूची होती है, जिसे अध्ययनकर्ता सूचनादाताओं के पास डाक द्वारा भेजता है और सूचनादाता उसे स्वयं भरता है और पुनः लौटाता है। चूंकि प्रश्नावली सूचनादाताओं के पास डाक द्वारा भेजी जाती है, अतः इसे डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावली मेल्ड क्वेश्चनेयर भी कहते हैं। मेल की जाती है, मेल्ड क्वेश्चनेयर भी कहते हैं। कई बार यह लोगों में वितरित भी की जा सकती है। वर्तमान में जनमत सर्वेक्षण, बाजार सर्वेक्षण तथा सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों में प्रश्नावली विधि का प्रयोग काफी होने लगा है। प्रश्नावली का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ क्वेश्चनेयर। विभिन्न विद्वानों ने प्रश्नावली को इस प्रकार से परिभाषित किया है। पॉप के अनुसार एक प्रश्नावली को प्रश्नों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका उत्तर सूचनादाता को बिना एक अनुसंधानकर्ता अथवा प्रगणक की व्यक्तिगत सहायता के देना होता है। बोगार्डस के अनुसार प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की एक सूची है। गुड एंड हैट के अनुसार सामान्यतः प्रश्नावली शब्द से तात्पर्य प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के एक उपकरण से होता है, जिसमें एक प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसे उत्तरदाता स्वयं ही भरता है। गुड एंड हैट के अनुसार इन जनरल द वर्ड questionnaire refers to a device for securing answers to the questions by using a form which the respondent fills in himself.
नेक्स्ट, विल्सन गी के अनुसार प्रश्नावली बहुत बड़ी संख्या में लोगों से अथवा छोटे चुने हुए एक समूह से, जिसके सदस्य विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं, सीमित मात्रा में सूचना प्राप्त करने की एक सुविधाजनक प्रणाली है। It constitutes a convenient method of obtaining a limited amount of information from a large number of persons or from a small selected group which is widely scattered. Wilson G. Social Science Research Methods. सिन पाओ यंग के अनुसार अपने सरलतम रूप में प्रश्नावली प्रश्नों की एक ऐसी अनुसूची है जिसे कि निदर्शन के रूप में चुने हुए व्यक्तियों के पास डाक द्वारा भेजा जाता है, मेल की जाती है, मेल बाय पोस्ट, मेल्ड क्वेश्चनियर। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि प्रश्नावली किसी भी अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है जिसे डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है, जिसे सूचनादाता स्वयं भरकर पुनः लौटाता है। प्रश्नावली की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चनियर। प्रश्नावली की विशेषताओं के आधार पर इसे और अधिक स्पष्ट रूप में समझा जा सकता है। इसकी विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, प्रश्नावली अध्ययन किए जाने वाले विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है। नंबर 2, प्रश्नावली को डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है। कभी कभी स्थानीय स्तर पर इसे वितरित भी कराया जा सकता है। नंबर 3, प्रश्नावली को सूचनादाता स्वयं ही भरता है, इसके लिए वह किसी की सहायता नहीं लेता है। नंबर 4, प्रश्नावली का प्रयोग केवल शिक्षित सूचनादाताओं के लिए ही किया जाता है क्योंकि अध्ययनकर्ता उनके समक्ष नहीं होता है, इसलिए प्रश्नों को पढ़कर सूचनादाताओं को ही अपने उत्तर भरने होते हैं। नंबर 5, प्रश्नावली प्राथमिक सूचना संकलित करने की एक अप्रत्यक्ष विधि है। नंबर 6, प्रश्नावली का प्रयोग विशाल एवं विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए सूचनादाताओं के लिए किया जाता है। प्रश्नावली में सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है तथा प्राय इसमें प्रेरणादायक प्रश्न होते हैं। नंबर 7, प्रश्नावली को सूचनादाता भरकर प्राय डाक द्वारा ही लौटाता है, किंतु कभी कभी स्थानीय लोगों से इसका संग्रह व्यक्तिगत स्तर पर भी कराया जा सकता है। नंबर 8, प्रश्नावली को डाक द्वारा एक साथ अनेक सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है, इसलिए प्रश्नावली के द्वारा सूचनाएं शीघ्र संकलित की जाती हैं। नंबर 9, प्रश्नावली में अनुसंधानकर्ता चूंकि सूचनादाता के समक्ष नहीं होता है, इसलिए वे निसंकोच अनेक गुप्त और आंतरिक सूचनाएं भी दे देते हैं। नेक्स्ट है प्रश्नावली के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वेश्चनियर। प्रश्नावली विधेयक के उद्देश्यों का उल्लेख करते हुए श्रीमती गार्डेन कैप्ट लिखती हैं कि प्रश्नावली का निर्माण शुद्ध संप्रेषण और शुद्ध उत्तर के लिए किया जाता है। शुद्ध संप्रेषण तभी संभव है जब सूचनादाता अध्ययन के उद्देश्यों को समझते हों, तथा शुद्ध उत्तर भी तभी उपलब्ध हो सकते हैं जब इच्छित सूचनाएं प्राप्त हों और उनसे सारणी बनाने तथा विषय का विश्लेषण करने में सहायता मिलती हो। प्रश्नावली के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। नंबर 1, विस्तृत, विशाल, विविध एवं व्यापक रूप में बिखरे हुए लोगों से सूचनाएं संकलित करना। नंबर 2, प्रामाणिक तथा विश्वसनीय सूचनाएं संकलित करना। नंबर 3, सूचनाओं का व्यवस्थित संकलन करना। नंबर 4, वैषयिक अध्ययन के लिए
नंबर 5, अनावश्यक तथ्यों को छोड़ना। नंबर 6, कम खर्च। नंबर 7, संख्यात्मक अनुमापन। नंबर 8, एक साथ तथा शीघ्र सूचनाओं का संकलन। प्रश्नावली विधि से हम विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए उत्तरदाताओं से कम समय में कम खर्च से विशुद्ध सामाजिक तथ्य प्राप्त कर सकते हैं। ये एक समाजशास्त्र में बहुत ही अच्छी प्रविधि है डेटा कलेक्शन के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, इस व्याख्यान से जुड़ा हुआ ई कंटेंट प्रिंटेड मैटर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा जा रहा है। वहाँ पर भी इसका अध्ययन आप करेंगे। साथ ही इस ऑडियो वीडियो को भी ध्यान से सुनिए। अब ये व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।